हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल। केम छो कसे काय केरो हाल है केनाची हाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो वनक्कम खम्मा गणी हुकुम केमती अच्छंती की खबर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मजे में बीत रहा होगा। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूं एक विशेष व्यक्ति के जन्म कुंडली के बारे में, एक बच्चे के जन्म कुंडली के बारे में, जिनकी जन्म तारीख आपको सामने दिख रही होगी 24/12/2008। जन्म समय 11:45 रात को। बर्थ प्लेस हो गया यानी कि जन्म स्थान वाराणसी उत्तर प्रदेश का इस बच्चे का जन्म है। कुंडली आपके सामने में है, मैं आपको कुंडली से परिचित करवा देता हूं। ये कन्या लग्न की कुंडली है। कुंडली के दूसरे भाव में कोई ग्रह नहीं, तीसरे भाव में नीच का चंद्रमा बैठा हुआ है, चौथे भाव में सूर्य, मंगल और बुध बैठे हुए हैं, जहां पर मंगल अस्त का है। पंचम भाव में राहु, गुरु और शुक्र बैठा हुआ है, जहां गुरु नीच का, राहु और गुरु की युति चांडाल नामक दोष भी बनाता है। छठे भाव में कोई नहीं, सप्तम, अष्टम, नवम, दसम में कोई नहीं, एकादश में केतु और द्वादश में शनिदेव बैठे हुए हैं। इस कुंडली का फलादेश क्या होगा, इस बालक का जीवन आखिर आगे कैसे बीतेगा, कितना अच्छा और कितना बुरा समय इसको अपने जीवन में देखना पड़ेगा, आज के इस वीडियो में मैं इसी विषय पे चर्चा करने वाला हूँ। तो आइए देवी और सज्जनों, मैं एक एक करके आपको परिचय करवाता हूँ एक एक ग्रह से और आपको बताता हूँ कि इस बालक का जीवन कैसा रहने वाला है। अब लाइट आ चुकी है चेहरे पर में, इसीलिए आपको बोर्ड दिखाई थोड़ा सा कम दे रहा होगा, लेकिन मैंने आपको पहले ही समझा दिया है और वैसे मैं प्रयास करता हूँ कि यहाँ पर मैं आपको बोर्ड दिखाई दे वो उपाय कर दूँ। हाँ, तो चलिए चर्चा को आरंभ करते हैं। सबसे पहले आप इनके जो माता पिता हैं वो लिख लें कि इस बच्चे का जो जन्म लग्न है वो कन्या है और राशि जो है इसकी वो वृश्चिक है। इस बालक का जब जन्म हुआ तब शनि की महादशा चल रही थी। 6 मार्च 2019 तक शनि की महादशा रही। 6 मार्च 2019 से लेके 6 मार्च 2036 तक बुध की महादशा है। 6 मार्च 2036 से लेके 6 मार्च 2043 तक केतु की महादशा और 6 मार्च 2043 से 6 मार्च 2063 तक शुक्र की महादशा और 6 मार्च 2063 से 6 मार्च 2069 तक सूर्य की महादशा रहेगी। इसके बाद चंद्रमा का फिर समय आ जाएगा। अंतरदशा भी आप लिख लें, जो मैं आपको लिखवा रहा हूं। आप लिखें कि 6 मार्च 2019 से लेके 3/8/2021 तक बुध के महादशा में बुध की अंतरदशा, 3/8/2021 से लेके 30/7/2022 तक बुध के महादशा में केतु की अंतरदशा, 30/7/2022 से लेके 30/5/2025 तक बुध के महादशा में शुक्र की अंतरदशा, 30/5/2025 से लेके 6/4/2026 तक बुध के महादशा में सूर्य की अंतरदशा और 6/4/2026 से लेके 6/9/2027 तक बुध के महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा, 6/9/2027 से लेके 3/9/2028 तक बुध के महादशा में मंगल की अंतरदशा और 3/9/2028 से 21 मार्च 2031 तक बुध के महादशा में राहु की अंतरदशा, 21 मार्च 2031 से लेकर 27/6/2033 तक बुध के महादशा में गुरु की अंतरदशा और 27/6/2033 से लेकर 6 मार्च 2036 तक बुध के महादशा में शनि की अंतरदशा रहेगी। आगे आप लिखें, इस बालक का 6 मार्च 2036 से लेकर 3/8/2036 तक केतु के महादशा में केतु की अंतरदशा और 3/8/2036 से 3/10/2037 तक केतु के महादशा में शुक्र की अंतरदशा और 3/10/2037 से 9 फरवरी 2038 तक केतु के महादशा में सूर्य की अंतरदशा, 9 फरवरी 2038 से 9/9/2038 तक केतु के महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा, तो 9/9/2038 से 6 फरवरी 2039 तक केतु के महादशा में मंगल की अंतरदशा, 6 फरवरी 2039 से 24 फरवरी 2040 तक केतु में राहु की अंतरदशा और 24 फरवरी 2040 से 30/1/2041 तक केतु में गुरु की अंतरदशा, 30 जनवरी 2041 से 9 मार्च 2042 तक केतु में शनि की अंतरदशा, तो 9 मार्च 2042 से 6 मार्च 2043 तक केतु में बुध की अंतरदशा, 6 मार्च 2043 से लेकर के और 6/7/2046 तक
शुक्र के महादशा में शुक्र की अंतर्दशा, तो 6/7/2046 से 6/7/2047 तक शुक्र के महादशा में सूर्य की अंतर्दशा। 6/7/2047 से लेकर 6 मार्च 2049 तक शुक्र के महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा, तो 6 मार्च 2049 से लेकर 6/5/2050 तक शुक्र के महादशा में मंगल की अंतर्दशा। 6/5/2050 से लेकर 6/5/2053 तक शुक्र के महादशा में राहु की अंतर्दशा, तो 6/5/2053 से लेकर 6/1/2056 तक शुक्र के महादशा में गुरु की अंतर्दशा। 6/1/2056 से 6 मार्च 2059 तक शुक्र के महादशा में शनि की अंतर्दशा, तो 6 मार्च 2059 से 6 जनवरी 2062 तक शुक्र के महादशा में बुध की अंतर्दशा। 6 जनवरी 2062 से लेकर 6 मार्च 2063 तक शुक्र के महादशा में केतु की अंतर्दशा रहेगी। इसके बाद फिर चंद्रमा का समय आएगा और फिर चंद्रमा का समय जीवन के अंतिम समय तक चलेगा। अब मैं आपको एक एक ग्रह का फलादेश बताता हूं कि कौन सा ग्रह इनके लिए जीवन में कितना सुखद और कितना दुखद रहने वाला है। आप कॉपी पेन निकाल करके वीडियो को स्लो करके लिखना शुरू करें, तब जा करके आपको सब कुछ समझ में आएगी। चर्चा मैं सूर्य से आरंभ करता हूं। सूर्य इस कुंडली के चौथे भाव में 9 डिग्री पर में नवम राशि यानी कि धनु राशि में बैठे हुए हैं, जिसके कारण से सूर्य के कारण जब सूर्य का समय इस बच्चे के जीवन में आएगा तो चौथे भाव में ये बैठा हुआ सूर्य माता के लिए संकट बन करके सामने आएगा। सूर्य का जब समय आएगा इस बच्चे के जीवन में सुख की कमी हो जाएगी। माता को हेल्थ वाइज इशू का सामना करना पड़ेगा। मकान से संबंधित कुछ इस बालक को परेशानी आ सकती है। इस बच्चे को भूमि से संबंधित यानी कि जमीन से संबंधित कुछ परेशानी, अचल संपत्ति का कुछ परेशानी, वाहन से संबंधित कुछ परेशानी, अनएक्सपेक्टेड धन हानि, छाती हृदय फेफड़े से संबंधित भी कुछ परेशानी ये सूर्य अपने अपने समय में दे सकता है। सूर्य की सप्तम दृष्टि जो है सो दशम भाव पे पड़ेगी, जिसके कारण से पिता के साथ कुछ टेंशन तनाव, पिता को भी कुछ परेशानी, सरकार से परेशानी, काम धंधा बहुत अच्छा सूर्य के समय में ना चलना, कारोबार में कमी, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में कमी, अधिकार में कमी, और 12वें भाव का भी मालिक है तो खर्चा ज़्यादा होगा, धन हानि के योग बनेंगे, शैया सुख में कमी आ जाएगा, अस्पताल का खर्चा जो है सो एक्टिवेट रहेगा। बालक को आंख से संबंधित भी कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, पाँव में चोट भी लग सकते हैं। ये सूर्य का समय बड़ा विपरीत रहेगा इस बच्चे के लिए, इसलिए जीवन में जब सूर्य का समय आए तो इसको विशेष उपाय की आवश्यकता पड़ेगी। सूर्य के समय में सूर्य के मंत्र का जाप करना और करवाना अनिवार्य होगा। सूर्य को जल देना परम आवश्यक होगा। सूर्य के बाद चंद्रमा की चर्चा करेंगे। चंद्रमा इस कुंडली के तीसरे भाव में नीच का बैठा हुआ है। चंद्रमा भी इस बालक के लिए बढ़िया नहीं है। चंद्रमा, लेकिन खुशी की बात यह है कि ये चंद्रमा आपको जीवन के अंतिम क्षण में आएगा। चंद्रमा का जब समय जीवन में आएगा, हमने अंतरदशा में और महादशा में जब चंद्रमा का समय लिखाया है, तब जो मैं फल कहने जा रहा हूँ यही घटित होगा। जैसे कि चंद्रमा का समय जब आएगा, छोटे भाई बहन अथवा उनके समान व्यक्ति से टेंशन तनाव के योग बन जाएंगे, खुद के पराक्रम में कमी आ जाएगी, धैर्य कमजोर हो जाएगा। माता के लिए ये समय बड़ा विपरीत साबित होगा। गुप्त शत्रु परेशान करेगा। गले, नाक, कान, श्वसन अंग से संबंधित कुछ परेशानी भी इस बच्चे को परेशान कर सकती है। भुजा में वो बल नहीं महसूस होगा जो बल इसको होना चाहिए। चंद्रमा की सप्तम दृष्टि नवम भाव पे पड़ेगी, जिसके कारण से चंद्रमा के समय में भाग्य का सपोर्ट थोड़ा कम मिलेगा। धर्म का पालन कम कर पाएगा। तीर्थ यात्रा में परेशानी होगी। यश में कमी का सामना करना पड़ेगा। ससुराल से टेंशन तनाव के योग बनेंगे। संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य जिनका भी आशीर्वाद बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाएगा। सपने पूरे करने में परेशानी होगी। शिक्षा का भी उचित प्रयोग ये बालक इस समय में चंद्रमा के समय में करना मुश्किल हो जाएगा। चंद्रमा के समय में नमो चंद्रमसे नमः मंत्र का इस बच्चे को जाप करना चाहिए अथवा बढ़िया विद्वान वैदिक के द्वारा करवाना चाहिए। चंद्रमा के बाद अब हम लोग, चंद्रमा इस कुंडली में मालिक एकादश भाव का भी है, तो चंद्रमा के समय में आय में भी कमी देखने को मिलेगी। लाभ कम मिलेगा। उपलब्धि की प्राप्ति में थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। मनोकामना पूर्ति में भी थोड़ी परेशानी होगी।
बड़े भाई बहन सीनियर्स इन सब का अथवा उनके समान व्यक्ति का लाभ थोड़ा कम मिलेगा। और बुढ़ापा में पुत्र वधू दामाद के सुख में भी चंद्रमा के समय में थोड़ी कमी का सामना करना पड़ेगा। चंद्रमा इनके लिए बहुत अच्छा ग्रह नहीं माना जाएगा। चंद्रमा के लिए जीवन में कभी भी मोती धारण ना करें। सूर्य के लिए जीवन में कभी भी माणिक्य धारण ना करें। अगर इस बच्चे ने चंद्रमा के लिए मोती, सूर्य के लिए माणिक्य धारण किया तो वो इस बच्चे के लिए घातक साबित हो सकता है, इसलिए कभी करे ही ना। चंद्रमा के लिए चंद्रमा के समय में मंत्र का जाप करें, चीनी चींटी को खिलाए, महादेव को दूध चढ़ाए, उजले चीजों का दान करें, उजला फूल महादेव मंदिर में जाकर के दे, महादेव को चढ़ाए। इससे इस बच्चे का जीवन जो है सो धन्य होगा, परेशानी कम होगी। चंद्रमा के बाद मंगल की चर्चा करेंगे देवी और सज्जनों। मंगल इस कुंडली में आपको मैं बता दूं कि तीसरे भाव का और अष्टम भाव का मालिक होकर के अस्त अवस्था में चौथे भाव में बैठ गया, जिसके कारण से ये मंगल इस बच्चे के लिए बहुत अच्छा साबित नहीं होगा। मंगल का जब जब समय इस बच्चे के जीवन में आएगा, मंगल इस बच्चे को परेशान करेगा। जैसे कि मंगल के समय में सुख थोड़ा सा कम प्राप्त होगा, माता को कुछ हेल्थ वाइज इशू का सामना करना पड़ सकता है, माता से कुछ अनबन की स्थिति भी बन सकती है। जमीन, मकान, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, अचल संपत्ति, इन सब के रिगार्डिंग भी थोड़ी मोड़ी परेशानी का इसको सामना करना पड़ सकता है। कुछ अनएक्सपेक्टेड लॉस भी हो सकता है। छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित कोई माइनर परेशानी भी परेशान कर सकती है। मंगल की चौथी दृष्टि सप्तम भाव पर में, जिसके कारण से दाम्पत्य जीवन में मंगल के समय में थोड़ा परेशानी का योग बनेगा। काम वासना की अधिकता रहेगी। दैनिक रोजगार व्यवसाय बहुत अच्छा नहीं चल पाएगा। प्राइवेट पार्ट से संबंधित कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दुश्मन कुछ परेशान करने की कोशिश करेंगे। और मंगल की सप्तम दृष्टि दशम भाव पर में पिता के साथ कुछ टेंशन तनाव बन सकता है। काम धंधा बहुत अच्छा मंगल के समय में नहीं चलेगा। पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान में कुछ कमी, अधिकार में कमी, प्रतिष्ठा में कमी, सरकार से भी लाभ लेने में थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। मंगल की अष्टम दृष्टि एकादश भाव पे, जिसके कारण से आय में कुछ कमी, लाभ में कुछ कमी, उपलब्धि की प्राप्ति में थोड़ी परेशानी, मनोकामना पूर्ति में भी कुछ परेशानी के योग बनेंगे। बड़े भाई बहन सीनियर्स इन सब का बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलेगा। इसीलिए मंगल अस्त का भी है। मंगल के लिए आजीवन इस बालक को चाहिए, इस बच्चे को चाहिए कि हनुमान चालीसा का दैनिक पाठ करे, नित्य पाठ करे। जितनी हनुमान चालीसा के पाठ की संख्या बढ़ती जाएगी, मंगल का प्रभाव इसके ऊपर से कम होता चला जाएगा। मंगल के समय में तो कम से कम खास करके हनुमान चालीसा का दैनिक रूप से एक बार पाठ करे और नमो मंग मंगलाय नमः मंत्र का दैनिक रूप से 5 से 10 माला जाप करे, इसके लिए बढ़िया रहेगा। जीवन में जरूरत ना लगे तो मूंगा ना धारण करें। अगर बहुत ज्यादा मंगल के समय में परेशानी हो तो मूंगा धारण कर सकता है ये बच्चा। मंगल के बाद बुध की चर्चा करेंगे। बुध इस कुंडली के चौथे भाव में बैठा हुआ है। बुध इसके लिए बहुत ही अच्छा ग्रह माना जाएगा। बुध का जब जब समय इस बच्चे के जीवन में आएगा, सुख में वृद्धि होगी, माता से लाभ मिलेगा, माता तुल्य महिलाओं से लाभ मिलेगा। जमीन इसके भाग्य से प्राप्ति के योग बनेंगे, मकान प्राप्ति के योग बनेंगे, अचल संपत्ति प्राप्ति के योग बनेंगे, वाहन के सुख का योग बनेगा, अनएक्सपेक्टेड धन लाभ हो सकता है, छाती हृदय फेफड़े से संबंधित परेशानी दूर होगी। बुध बड़ा सुपर क्लास का फल देने के लिए इनको तैयार है। बुध की सप्तम दृष्टि दशम भाव पर में, पिता से लाभ मिलेगा, पिता तुल्य लोगों से लाभ मिलेगा, सरकार से फायदा होगा। काम धंधा तो कमाल का चलेगा, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान प्रभुता में वृद्धि होगी। और ये बुध जो है सो बैठा हुआ है चतुर्थ भाव में, दशम भाव पे दृष्टि है और प्रथम भाव का मालिक भी है। बुध के समय में शरीर भी स्वस्थ रहेगा, रंग रूप अच्छा दिखेगा, रूप भी बढ़िया दिखेगा, ज्ञान में वृद्धि होगी, बल की प्राप्ति होगी, मस्तिष्क बड़ा शार्पली काम करेगा, विवेक का सहारा मिलेगा, शील स्वभाव बढ़िया रहेगा, गर्व करने लायक बच्चा काम करेगा, विनम्रता बनी रहेगी, बहुत ही माय डियर कहलाएगा आपके फैमिली के लिए ये बच्चे। इसलिए बुध का समय इनके लिए सुपर क्लास का है और बुध के लिए इनको आवश्यक है कि ये पन्ना धारण करे, वो भी एक बढ़िया क्वालिटी का चांदी में, बहुत अच्छा रहेगा इसके लिए।
बुध के बाद बृहस्पति की चर्चा करेंगे। बृहस्पति इस बच्चे के कुंडली में नीच का कुंडली के पंचम भाव में बैठा हुआ है, जो बढ़िया नहीं है। बृहस्पति का जब जब समय आएगा, इस बच्चे को उम्र के साथ संतान के सुख में कमी का योग बनेगा। विद्या बुद्धि का सही इस्तेमाल करके उचित लाभ लेना मुश्किल हो जाएगा, यश में कमी होगी। बृहस्पति के समय में, गुरु के समय में चाहने वालों की संख्या में भी कुछ कमी होगी। धर्म कर्म का पालन करने में थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ननिहाल से लाभ लेने में कुछ परेशानी होगी। छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित, पेट से संबंधित कोई माइनर प्रॉब्लम इसको परेशान कर सकती है बृहस्पति के समय में। बृहस्पति की पंचम दृष्टि नवम भाव पे पड़ेगी। बृहस्पति के समय में भाग्य का सपोर्ट थोड़ा सा कम मिलेगा। धर्म कर्म का पालन बहुत अच्छा तरीके से नहीं कर पाएगा। यश में कमी, ससुराल से कुछ टेंशन तनाव के योग बनेंगे। संत महात्मा, ऋषि मुनि, ब्राह्मण, आचार्य का आशीर्वाद लेना भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और बृहस्पति की सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर में, आय में जो है सो कुछ कमी ही रहेगी। लाभ कम होगा, उपलब्धि की प्राप्ति थोड़ी सी कमी होगी। मनोकामनाओं की पूर्ति में भी थोड़ी परेशानी, और अपने से बड़े भाई बहन अथवा उनके समान व्यक्ति से लाभ भी जो है थोड़ा कम ही मिल पाएगा। पुत्र वधू दामाद का सुख भी थोड़ा कम प्राप्त होगा बृहस्पति के समय में। बृहस्पति के समय में लोग राजा बन जाया करते हैं अक्सर, लेकिन इस बच्चे को बृहस्पति का समय उतना ज़्यादा बढ़िया नहीं रहेगा। बृहस्पति की नौवीं दृष्टि प्रथम भाव पर में, जिसके कारण से शरीर से संबंधित कुछ परेशानी, रंग रूप में कुछ कमी, ज्ञान में कुछ कमी अथवा ज्ञान का सही इस्तेमाल ना करना, बल में कुछ कमी, दिमाग बहुत शार्पली ना काम करना, विवेक का सहारा में परेशानी, शील स्वभाव बहुत अच्छा ना, गर्व करने लायक काम करने में परेशानी, विनम्रता में भी कमी के योग बनेंगे। बृहस्पति चतुर्थ भाव के साथ साथ सप्तम भाव का भी मालिक है, तो सुख में कमी, माता से परेशानी, माता को परेशानी, जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला अचल संपत्ति के रिगार्डिंग भी कुछ टेंशन तनाव, पति पत्नी के बीच में परेशानी, काम वासना की अधिकता, दैनिक रोजगार व्यवसाय में भी कुछ परेशानी के योग बनेंगे। कुछ दुश्मन भी परेशान करेंगे। बृहस्पति के लिए भी जीवन में कभी भी इस बच्चे को पीला पुखराज धारण नहीं करवाना है। सोने से परहेज रखना है, सोना अर्थात गोल्ड से परहेज रखना है। ज़्यादा गोल्ड का प्रयोग कम से कम बृहस्पति के समय में तो करना ही नहीं। बृहस्पति के समय में इनको चाहिए कि ये दैनिक रूप से नमो ब्रिंग बृहस्पति नमः मंत्र का 10 माला जाप करेंगे, इनके लिए अच्छा रहेगा। पीले चीज़ों का दान करेंगे, इनके लिए बढ़िया रहेगा। बृहस्पति के बाद शुक्र की चर्चा करेंगे। शुक्र इस कुंडली के पंचम भाव में बैठा हुआ है। शुक्र इस कुंडली में एक बहुत ही अच्छा ग्रह है। शुक्र का जब जब समय आएगा, इस बच्चे के लिए संतान का सुख प्राप्त होगा। विद्या बुद्धि का बहुत अच्छे तरीके से प्रयोग कर पाएगा। यश में वृद्धि होगी, चाहने वालों की संख्या बढ़ेगी। धर्म कर्म का पालन करेगा बच्चा। ननिहाल से लाभ मिलेगा, पेट से संबंधित परेशानी दूर होगी। और शुक्र की सप्तम दृष्टि एकादश भाव पे, आय में खूब वृद्धि होगी, लाभ खूब मिलेगा, उपलब्धि की प्राप्ति बहुत होगी, मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। बड़े भाई बहन सीनियर्स इन सब का खूब सपोर्ट मिलेगा। पुत्र वधू दामाद का सुख भी प्राप्त होगा। और शुक्र इस कुंडली में नवम भाव के साथ साथ दूसरे भाव का भी मालिक है, तो नवम भाव अर्थात भाग्य का, तो भाग्य भरोसे अपने आप काम होना शुरू हो जाएगा। शुक्र के समय में धर्म कर्म का पालन करेंगे, यश में वृद्धि होगी, ससुराल से लाभ मिलेगा। संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का आशीर्वाद प्राप्त होगा, शिक्षा में वृद्धि होगी। और इसकी दूसरा भाव जो है जहाँ पर में ये मालिक है, तो धन धान संपत्ति भी जमा होगा। परिवार के लोगों से लाभ मिलेगा। वाणी में सरस्वती का वास हो जाएगा। दान पुण्य भी खूब करेंगे। भोजन उचित बढ़िया सही समय पे मिल पाएगा। पड़ोसी से भी फायदा होगा। यानी कि शुक्र का समय भी बड़ा इनके लिए गोल्डन रहेगा। शुक्र इनके कुंडली में डिग्री वाइज जो है सो 25 डिग्री पे है, कमजोर है। शुक्र के लिए इनको चाहिए कि ये बालक को हीरा धारण करवाएं, अथवा अगर संभव ना हो तो ओपल फायर, वो भी संभव ना हो तो ओपल धारण करवा दें। शुक्र के लिए बहुत अच्छा रहेगा। शुक्र के बाद शनि की चर्चा करेंगे। शनि इस कुंडली के द्वादश भाव में बैठा हुआ है, जिसके कारण से शनि बढ़िया रिजल्ट नहीं देगा। शनि का जब जब समय आएगा, अगर ये बच्चा विदेश में रहेगा तो इसके लिए चमत्कारिक साबित होगा। अगर विदेश में नहीं है तो खर्चा ज़्यादा होगा। सैया सुख में कमी, धन हानि के योग, अस्पताल का खर्चा जो है एक्टिवेट रहेगा। आंख से संबंधित परेशानी। शनि की तीसरी दृष्टि द्वितीय भाव पर में, धन धान्य संपत्ति जमा करने में परेशानी। परिवार के लोगों से भी लाभ नहीं मिल पाएगा। वाणी बड़ा तीखा करवा रूखा हो जाएगा। झूठ बोलेगा, दान पुण्य नहीं करेगा। भोजन में परेशानी, पड़ोसी के साथ टेंशन तनाव। शनि की सप्तम दृष्टि छठे भाव पर में, दुश्मन के साथ परेशानी, चिंता, हेल्थ बाय इशू, कर्ज, केस मुकदमा, पेट से संबंधित परेशानी, अपयश, कलंक, शोक और दुख की प्राप्ति भी करवाएगा। शनि की दसम दृष्टि नवम भाव पर में, भाग्य का सपोर्ट शनि के समय में कम मिलेगा। धर्म कर्म का पालन नहीं कर पाएगा। यश में कमी, ससुराल से टेंशन तनाव। संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का आशीर्वाद भी शनि के समय में कम मिलेगा। और शनि पंचम भाव के साथ साथ छठे भाव का मालिक है,
तो संतान का सुख भी शनि के समय में कम, विद्या बुद्धि का उचित इस्तेमाल करने में परेशानी, यश में कमी, चाहने वालों की संख्या में कमी, धर्म कर्म के पालन में कमी, ननिहाल से लाभ मिलने में कमी, पेट से संबंधित परेशानी का योग भी शनि बना देगा। शनि के लिए शनि के समय में नमो शनिश्चराय नमः मंत्र का 10 माला दैनिक रूप से जाप करना अनिवार्य है। नीले रंग के वस्तु का दान भी करना अच्छा रहेगा। शनि के बाद राहु, शनि के लिए जीवन में कभी भी नीलम धारण नहीं करना है। शनि के बाद राहु की चर्चा करेंगे। राहु इस कुंडली के पंचम भाव में बैठा हुआ है, जिसके कारण से राहु कारण इस बच्चे को संतान प्राप्ति में बाधा का योग बन गया। संतान से सुख में कमी बन जाएगा। शनि राहु के समय में, राहु के समय विद्या बुद्धि का सही इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। यश में कमी, चाहने वालों की संख्या में कमी, धर्म कर्म के पालन में कमी, ननिहाल से टेंशन तनाव, पेट से संबंधित परेशानी, पंचम दृष्टि नवम भाव पर में भाग्य का सपोर्ट कम मिलना, धर्म कर्म से संबंधित परेशानी, यश में कमी, ससुराल से टेंशन तनाव, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का आशीर्वाद भी कम मिलना, सप्तम दृष्टि एकादश भाव पे आय में कमी, लाभ में कमी, उपलब्धि की प्राप्ति में कमी, मनोकामनाओं की पूर्ति में कमी, बड़े भाई बहन सीनियर्स इन सबके सपोर्ट में भी कमी, बुढ़ापा में पुत्र वधू दामाद का सुख मिलने में भी कमी, कान में परेशानी, पाँव में चोट लगने के योग। और नवम दृष्टि प्रथम भाव पर में दिमागी तौर पे परेशानी, शारीरिक तौर पे परेशानी, रंग रूप में कमी, ज्ञान में कमी, बल में कमी और शील स्वभाव भी बढ़िया नहीं, लव अफेयर वगैरह के भी योग बन जाएंगे। ये समय अच्छा नहीं रहेगा। राहु के समय में ये बालक किसी चीज में बुरी संगत में फंस सकता है, परेशानी वाला समय आ सकता है। राहु के समय में इनके लिए पूजा पाठ करवाना अनिवार्य हो जाएगा, नहीं तो ये बालक परेशानी में पड़ जाएगा। राहु के लिए जीवन में कभी भी गोमेद लहसुनिया नाम का रत्न नहीं धारण करना है। केतु जो है इसके कुंडली के एकादश भाव में बैठा हुआ है। केतु का जब जब समय आएगा इस बच्चे के जीवन में आय में कमी, लाभ में कमी, उपलब्धि की प्राप्ति में कमी, मनोकामनाओं की पूर्ति में कमी, बड़े भाई बहन सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से लाभ में कमी, मनोकामनाओं की पूर्ति में कमी के साथ साथ बुढ़ापा में पुत्र वधू दामाद का सुख भी केतु कम दिलवाएगा। केतु की पंचम दृष्टि तृतीय भाव पर में, छोटे भाई बहन जूनियर का सपोर्ट कम मिलेगा, खुद के पराक्रम में कमी, धैर्य में कमी, गुप्त शत्रु के द्वारा परेशानी, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित परेशानी, पंचम भाव पर में दृष्टि पुत्री प्राप्ति का योग, लेकिन संतान सुख में कमी का योग, विद्या बुद्धि का सही इस्तेमाल करके उचित लाभ लेने में परेशानी, यश में कमी, चाहने वालों की संख्या में कमी, धर्म कर्म मंगल कार्य में कमी, पेट से संबंधित परेशानी। और नवम दृष्टि 8 9 सप्तम भाव पर में विवाह होने में भी परेशानी, वैवाहिक जीवन में भी केतु परेशानी का योग बना देगा। काम वासना की अधिकता, दैनिक रोजगार व्यवसाय में परेशानी, प्राइवेट पार्ट से भी संबंधित परेशानी का योग बनाएगा। इसलिए केतु के लिए केतु समय में नमो कें केतवे नमः मंत्र का 10 माला जाप करना अनिवार्य हो जाएगा। इस कुंडली में 2-3 परेशानी है, जैसे कि एक चांडाल नामक गुरु चांडाल नामक दोष है। ये बालक जीवन में अहंकारी बहुत होगा। इसको ऐसा लगेगा कि मैं जो कह रहा हूं अथवा मैं जो बोल रहा हूं वही सही है, बाकी दूसरे की बात को ये नहीं समझेगा। इसको कहते हैं गुरु चांडाल नामक दोष। पेट से संबंधित इसको परेशानी बार बार हो सकता है इस बच्चे को। और दूसरी बात, मांगलिक दोष है कुंडली में, तो विवाह में परेशानी। केतु की भी नवम दृष्टि जो है सप्तम भाव पे, तो विवाह में और संतान में परेशानी का योग है। लेकिन ये सब तो बाद की बात है। इस समय में इस बच्चे के लिए एक पूजा अगर आप सक्षम हो तो करवाना अनिवार्य हो जाएगा। जैसे कि इस समय में इस बच्चे के लिए आपको चाहिए कि राहु केतु के मंत्र का जाप करवा दें, बुध के मंत्र का जाप करवा दें, और राहु केतु और बुध, बस इस तीनों के मंत्र का जाप करवा दें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करवा दें, रुद्राभिषेक करवा दें, हवन करवा दें। इस बच्चे के लिए बढ़िया रहेगा, नहीं तो ये थोड़ा सा परेशान कर देगा इस बच्चे को। अगर आप सक्षम हैं तो, नहीं सक्षम है तो दैनिक रूप से इस बच्चे को बोलिए कि नमो रांग राहवे नमः मंत्र का छोटा सा ही मंत्र, क्योंकि वैदिक मंत्र इससे नहीं हो पाएगा। नमो रांग राहवे नमः मंत्र का 10 माला जाप करे, नमो कें केतवे नमः मंत्र का 10 माला जाप करे, नमो बुंग बुधाय नमः मंत्र का 10 माला जाप करे। ये तीनों मंत्र का जाप करे। संभव हो तो नमो सुंग शुक्राय नमः मंत्र का भी 5 माला जाप करे। इतना दैनिक रूप से करे तो इनके लिए अच्छा रहेगा। नहीं तो माता पिता अगर सक्षम हैं, और मुझे लगता है कि सक्षम होंगे शायद, इसीलिए करवा दें। अगर करवाना चाहेंगे तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेंगे। इस बच्चे को जीवन में पूजा पाठ आशीर्वाद की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि इस बच्चे का ग्रह जन्म के समय में ऐसी स्थिति में था कि इस बच्चे का जीवन बड़ा उतार चढ़ाव से भरा हुआ वो बना देगा। उम्मीद करता हूं कि हर एक चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। निगेटिव से निगेटिव चीज़ों को हमने नहीं छुपाया, आपके सामने रख दिया, और अच्छी से अच्छी चीज़ों को भी आपके सामने रखा। समय समय पे क्या करना है वो भी बता दिया। अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।